हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं और हम अपने एक्सरसाइज का शुरुआती करते हैं। तो हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके हैं 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे और आज हम लोग 8.1 के एक्सरसाइज 4 नंबर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक्सरसाइज को आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका तो आइए क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? हल करना है। तो आइए हम लोग इसके मान को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री हो गया हमारा 1/2। साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 हो गया। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, तो हम 1 कर देते हैं। tan 45 डिग्री का मान हो गया। इसके बाद में हमारा है माइनस कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री नहीं आता है तो आप साइन को याद कीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2/√3। तो ये हो गया आपका 2/√3। हम लोग पहले मान रख दिए। अब दूसरे भाग का हम लोग मान डालने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान आपको नहीं याद है तो कॉस 30 डिग्री का मान याद कीजिए। तो 3/√3/2 और उसको पलट दीजिए तो क्या हो गया? 2/√3। तो यहाँ पर आप मान डाल दिए 2/√3। इसके बाद में यहाँ पर है कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान डालना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2। तो यहाँ पर मान डाल दीजिए तो ये हो गया 1/2 और इसके बाद में आपका हो गया यहाँ पर प्लस और कॉट 45 डिग्री तो क्या होता है? 1। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 1/1। सबका मान हमने रख दिया। रखने के बाद चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बेस जो है यहाँ पर 2 है, 1 है और √3 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि 2 और √3 हमारा क्या हो गया? इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आने के बाद में हम इस 2 से कटा करके ये √3 बचा तो इसको गुना कर दिए। तो यहाँ पर हमारा आ गया कितना ऊपर में? तो ऊपर में आ गया हमारा √3 प्लस अब इस 1 से इसको भाग दिए और फिर गुना किए ऊपर तो ये हो गया आपका 2√3। इसके बाद माइनस है 3 से भाग दिए तो ये 3 कट जाएगा तो ये 2 बचा और 2 को गुना कर दिए इस 2 में न्यूमरेटर में तो कितना हो गया आपका? तो ये हो गया 4। अब आ जाइए उसी प्रकार से नीचे वाले भाग को हम लोग हल करेंगे। तो नीचे वाले भाग में हमारा मिल गया √3 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? तो कर दिए 2√3 इसका भी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको कटाएंगे तो ये √3 कट गया तो ये 2 बचा तो 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जा 4। इसके बाद प्लस इस 2 से किए तो ये कट गया तो बच गया कितना? तो √3। इसके बाद प्लस 1 से डिवाइड किए तो पूरा का पूरा आकर के यहाँ पर गुना हो गया तो आ गया हमारा 2√3। क्लियर है बच्चों? तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सीधा करेंगे, इसको हम लोग उलट देंगे और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे कि लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिख देते हैं तो अब हमारा हो गया कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई यहाँ पर हो गया हमारा कितना? यहाँ पर जो है ये 2√3। अब इसको क्या करते हैं? इस भाग को हम क्या करेंगे? ले जाएंगे ऊपर। तो ये हमारा नीचे वाला हो गया ऊपर तो हो गया हमारा यहाँ पर 2√3 और बाटा में हमारा जो ये है इसको हम लोग लिख लिए। ये आ गया हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग इसको आगे ले लेते हैं चूँकि ये दोनों एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर हो गया कि √3 प्लस 2√3 इसको हम लेकर आ गए पीछे और यहाँ पर प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों भाग हमारा कट गया। तो आइए अब ये हमारा न्यूमरेटर इतना हो गया और डिनोमिनेटर इतना हुआ। अब हम लोग इस भाग को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका कि √3 प्लस 2√3
-4 और बाटा में हमारा कितना हो गया, तो आ गया यहाँ पर कि √3 प्लस 2√3 और प्लस 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये सेम टर्म है, ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी एक बार मिला था कंजुगेट करने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे कि कंजुगेट से गुना करेंगे। तो कंजुगेट से गुना करते समय हम इसको मान लिया कि ये a है और ये b है, और फिर ये a है और ये b है। तो हमारे पास मिल गया, यहाँ पर प्लस साइन है तो हमको क्या करना है कि इस प्लस को माइनस में लेकर के गुना करना है। तो हम क्या कर दिए कि यहाँ पर ले लिए कि √3 प्लस 2√3 और माइनस यहाँ हम ले लिए 4। क्या हो गया, जो यहाँ प्लस था वो उसको हम माइनस में यहाँ पर ले लिए। फिर इसी को हम क्या करते हैं कि ऊपर गुना कर देते हैं। तो -4 हमने इसको गुना कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो हमारा मान आया है, ऊपर वाले संख्या का जो मान हमारा आया है वह बिल्कुल देखिए इसको और इसको मिलाकर देखिए समान हुआ। तो ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर। तब हमारे पास आ गया कि √3 प्लस 2√3 और -4 और इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और नीचे हमारा जो आ गया ये, तो ये टर्म सेम है, तो a स्क्वायर, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो हो गया हमारा √3 प्लस 2√3 और इसका हो गया हमारा क्या, होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी एक साथ में अगर हमारा इतना मान के चलते हैं और इस प्रकार से अगर हम ब्रैकेट दे देंगे तो ये अलग अलग मान में हो गया, और हम इसको क्या करेंगे, पूरा का स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमारा हो गया पहले a स्क्वायर, क्या हुआ पहले a स्क्वायर, तो हम पहले a स्क्वायर करते हैं यहाँ, तो √3 प्लस 2√3 और इसका हो गया a स्क्वायर, तो हमारा a स्क्वायर हो गया। फिर b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया कि +4 का होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब हमारा हो गया क्या, -2ab, तो माइनस यहाँ पर हो गया और 2 हो गया और b हो गया, कहीं भी रख दीजिए, और इसके बाद में हमारा a हो गया। तो a का हम वैल्यू यहाँ पर डाल दिए कि √3 और प्लस 2√3, ये हमारा मान हो गया। इसके बाद में हम आ गए नीचे वाले को, तो इतना का होल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि √3 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद b का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 का, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 2 2 जा 4, और 3 का जब हम स्क्वायर किए तो क्या हो गया, ये 3। इसके बाद में हो गया हमारा इसका क्या, तो 2ab, क्या डालना है अब मान, 2ab, तो हमारा हो गया कि प्लस 2 हो गया ये, और फिर हो गया ये यहाँ पर 2, तो 2 हो गया हमारा फार्मूला का, और ये हो गया 2ab, तो ये और ये गुना हमको करना है, तो एक हो गया हमारा क्या चीज़, तो 3। √3 और √3 को जब हम गुना किए तो कितना हो गया, 3। इसके बाद में हमारा हो गया ये कितना, तो -4 का होल स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग हल करके लिख देते हैं सीधे कि 16। ठीक है, 4 4 जा 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मान को यहाँ पर डालेंगे। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, तो 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 3, तो 4 3 कितना हो गया, ये 12 हो गया। फिर 2ab, फिर क्या हम करेंगे, 2ab, तो 2ab करेंगे तो हमारा b का मान यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया 2a, तो 2 दूनी 4 4 3 12, तो ये भी आ गया हमारा 12, और ये हो गया आपका 16, 4 चौका 16। इसके बाद इसको हम गुना कर दिए तो यहाँ पर हो गया -1 के 3√3। ठीक है, √3 और 2√3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 3√3। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले भाग को आते हैं, इसका जब हम स्क्वायरिंग कर दिए तो कितना हो गया, ये 3 और ये 4 3 जा हो गया 12, और ये हो गया आपका फिर 4 3 जा, ये भी हो गया आपका 12 और -16। इस प्रकार से हम लोग आगे आते हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद में आपको 12 दूनी 24, 25, 26, 27 और ये 16 गया 43, ये माइनस हो गया तो माइनस, और यहाँ पर 8 को 3 में गुना कर दिए तो कितना हो गया 8 3 या 24 और √3 और बाई यहाँ पर आ जाइए तो 4 और 4 12 और 12 को जोड़ दीजिए 24 और 24 और 3 कितना हो गया तो 27 में से हम क्या करेंगे 16 घटा देंगे। अब हमारे पास कितना आ गया तो 43 माइनस 24 √3 और बाई यहाँ पर घटाने के बाद 11, यही हमारा क्या हुआ तो आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो मेरी वीडियो है वो आपको पसंद आ रही है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। PDF भी मेरे वीडियो के लिंक में अवेलेबल है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।